running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो के इस ऑफिशियल चैनल पर। आपने थंबनेल देखा होगा, जी हां, वो हर एक बात जिस कारण आपको कहीं ना कहीं शायद ट्रेडिंग से मुख मोड़ लेना चाहिए, मतलब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं जो अगर आपके साथ हो रही हैं तो शायद ये एक संकेत है, ये एक इंडिकेशन है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, कई बार होता क्या है कि हम कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं। तो पहला पॉइंट है, डोंट नो द बेसिक्स ऐप मार्केट। मतलब कई बार क्या होता है कि हम शेयर्स के बारे में तो जानते हैं, शेयर्स के बारे में कहीं ना कहीं जान लेते हैं, शेयर मार्केट के बारे में जान लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को यह समझते हैं कि शायद मैं मार्केट के बारे में जानता हूं, और तुरंत हम यूट्यूब पर जाते हैं और शेयर मार्केट सर्च करते हैं या हाउ टू मेक मनी फ्रॉम शेयर मार्केट ये सर्च करते हैं। तो हमको कुछ बेमिसाल वीडियोस दिखाई देती हैं जिनके थंबनेल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि कैसे आप 100 रुपए से 1000 रुपए बना सकते हैं शेयर मार्केट में। और कहीं ना कहीं जो हम सपना लेकर आए होते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं अच्छी तरीके से स्टडी करूंगा, मैं बेसिक्स क्लियर करूंगा, लॉजिक्स क्लियर करूंगा, वो सपना कहीं धुंधला होता हुआ नजर आता है पीछे की तरफ, और हम इन वीडियोस के जाल में फंस जाते हैं और बेसिक से मतलब नहीं रखते, क्योंकि अब शायद हमें लगता है कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि YouTube पर हमें 100 रुपए से 1000 रुपए बनाने की बहुत सारी वीडियोस मींस बहुत सारी विधियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। अगर आप भी इस ट्रैक पर चल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं लॉजिक्स बेसिक्स इस ट्रैक को छोड़ चुके हैं, जो आपने कभी ना कभी ठाना था कि नहीं मैं स्टार्टिंग से, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगिनिंग से सीखूंगा, और आपने YouTube पर ऐसे थंबनेल्स ऐसी वीडियोस को देखने के बाद अपने माइंड को कहीं ना कहीं इस ट्रैक पर डाइवर्ट कर लिया है कि मैं आज एक वीडियो देखूंगा, आज मैंने एक स्ट्रैटेजी देखी है, कुछ ऐसा देखा है, और कल मैं भी 1000 रुपए से 10,000 बनाऊंगा या 100 रुपए से 1000 बनाऊंगा। तो शायद ये एक संकेत है कि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जो कहीं ना कहीं आपने भी किया है या शायद आने वाले फ्यूचर में कहीं आप पॉसिबली कर सकते थे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश हर वो कर रहा हूं जिससे कि आप किसी भी गलत दिशा में ना जा सके, क्योंकि ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां लोगों में आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं कि दिस इज लाइक इजी मनी, जो हम अर्न कर सकते हैं सिर्फ 2-4 वीडियोस को देखकर। इसमें साइकोलॉजी है कि नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद डिटेल में बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते और किसी एक पर्टिकुलर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इससे पहले कि आप उस तरफ जाएं, कोशिश करें सारी बारीकियों को समझने के लिए थोड़ा टाइम देने के लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको अगर 6 महीने से कम समय हुआ है ट्रेडिंग में उतरने का मतलब जब से आपने कॉल्स और पुट का होश संभाला है, जब से आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना है, वो पहला टर्म सुनने के बाद जब आपके कान में गया, आपने 2-4 वीडियोस देखी, उससे लेकर आज तक क्या आपको 6 महीने हो चुके हैं? अगर नहीं हुए हैं तो कोशिश ना करें। ये जितने भी एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, कोई भी अपने दिल पर ना ले ये बात। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लर्निंग कैपेसिटी, लर्निंग पावर बहुत तेजी से होती है, को बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आज कोई चीज सीखे और कल से इंप्लीमेंट करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है, बट जो मेजर ऑफ द चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के और बहुत सारे कमेंट्स हमारी वीडियोस पे भी आते हैं कि सर मैंने कॉल होल्ड की है, मैंने पुट होल्ड की है, मैं बहुत लॉस में हूं, और वो लगातार मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से लगातार वो मैसेजेस कर रहे हैं। इसका मतलब उनको टाइम जो है इस फील्ड में हो चुका है। सो दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रियलिटी कि कैसे कैसे चीजें होती है। हालांकि करियर इन ट्रेडिंग, ऊपर आई बटन पर आप देखेंगे करियर इन ट्रेडिंग पर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बिगिनर के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए। तो फिलहाल यहां पर सेकंड पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कि कम से कम 6 मंथ्स आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, लॉजिक्स, मार्केट के एप्स, ब्रोकर के बारे में, इन सारे बहुत बेसिक चीजों के बारे में जानना मस्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम ट्रेडिंग में आ जाते हैं। मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद जब ट्रेडिंग मैंने शुरू की स्टार्टिंग में, तो 3 महीने तक मुझे यही नहीं पता था कि ट्रेड करने में ब्रोकरेज कटता है, कितना कटता है, कौन सा ब्रोकर कितना ब्रोकरेज काटता है, पर ऑर्डर पर कितने पैसे कटते हैं।
वो 3 महीने में एक पता नहीं किस बेहिसाब दुनिया में रहा जिसने मुझे एक इतनी बड़ी बात से पीछे रखा। मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीजें आप भी उसमें उतना टाइम वेस्ट करें। तो कृपया कर कोशिश करें कि पहले शुरुआत के 6 महीने आप इन सारी बेसिक चीजों के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लें जो आपको फ्यूचर में बहुत बढ़िया तरीके से कोई रिजल्ट दे। थर्ड पॉइंट है कि आप बहुत सारे जो है YouTube वीडियोस देख रहे हैं। आप ट्रेडिंग को, ऐसा नहीं है कि YouTube एक लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे लोग YouTube को अपना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इवन मैंने भी जो भी जर्नी की है, जो भी मैंने अभी तक सीखा है, जो भी नॉलेज गेन किया है, सब कुछ मैंने भी YouTube से ही सीखा है। बट आजकल क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन जो आ रहा है नया YouTube वीडियोस के तरफ, उसका इंटेंशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे गड़बड़ हो रहा है। कैसे गड़बड़ हो रहा है कि जो उन YouTube वीडियोस का अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर बहुत तेजी से हावी हो रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं रातों रात अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो शायद आपको एक हफ्ते में ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो शायद आपको 1000 से 10,000 बनाने की कोशिश कर रहा है, और आप सभी लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का फेवरेट जीरो टू हीरो। सबको जीरो टू हीरो बनना है। मैंने एक मीटअप में किसी से पूछा भी था कि सर आपको क्या लगता है वो जीरो टू हीरो का मतलब क्या है, वहां पर जीरो क्या है? तो उन्होंने बोला कि वो प्रीमियम सर जो जीरो हो और वो 100 हो जाए। नहीं, वो जीरो आपको कहना चाहते हैं कि आप अगर जीरो हैं तो ये प्रीमियम आपको जीरो से हीरो पर लेकर जाएगा। दिस मीन्स वो क्लेम कर रहे हैं कि यू आर एट जीरो, और ये प्रीमियम, ये स्ट्रेटेजी, ये वीडियो आपको हीरो तक लेकर जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी वीडियो पर, चाहे वो मेरी वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, उसके थंबनेल, उसके टाइटल या उसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट ना हो। कोशिश करें, मेरा सजेशन ये, मैंने कई बार लोगों को सजेस्ट भी किया है कि आप वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को इन पर्सन जो वो वीडियो बना रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दें। उसका जो मेन, अगर कोई अच्छा हमें लर्निंग फेज मिल रहा है, आप 2 घंटे की वीडियो है पूरी देखिए। उस 2 घंटे की वीडियो में अगर आपको कहीं 5 मिनट, 5 सेकंड या 10 सेकंड का भी कोई ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, कोई ऐसा सजेशन मिलता है जो आपको लगता है कि यस ये सजेशन मेरे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप सिर्फ उसको पकड़िए। मींस पर्सन से हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हम उस पर्सन की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, हम उस पर्सन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आगे हम आइडियल भी हैं, इसको बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से ये बंदा जीरो टू हीरो कर रहा है, मैं भी करना चाहता हूं। जीरो टू हीरो चार्ट बनने के बाद ही नजर आता है। मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। जीरो टू हीरो का मतलब है कि कोई ऐसा प्रीमियम जो 5 रुपए का था और 250 का हो गया। दिस मीन्स कि जब वो 5 रुपए का था तब आप बाइंग करें, और 250 रुपए का जब हो जाए, मीन्स लोवेस्ट प्राइस पे आप बाइंग करें, हाईएस्ट प्राइस पे आप सेलिंग करें। ऐसा करना इम्पॉसिबल है। दिस इज नियरली टू इम्पॉसिबल। आई डोंट नो, शायद जो लोग वीडियोस बना रहे होंगे या जो लोग थंबनेल्स ऐसे लगाते होंगे वो कर पाते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल टू ट्रैक दिस। तो आप जो अभी आप शुरू कर रहे हो, आप उस मंत्र को पकड़ने जा रहे हो जो आपको एकदम से करोड़पति बना देगा, जिसके बारे में आपको अभी ABCD भी कहीं ना कहीं शायद पूरी हद तक पता नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसी चीज के बारे में सीखना शुरू कर रहे हो और उस चीज के अंदर की आप सीधे डायरेक्ट कोर पकड़ना चाहते हो, वो कोर जो ऑलमोस्ट नियरली इम्पॉसिबल है। तो ये लॉजिक हमको अपना दिमाग हमेशा अलर्ट करके रखना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो वीडियोस देखिए, वीडियोस देखने से बहुत नॉलेज ऐड होता है, कई सारी नई चीजें हमें पता चलती हैं, बट ट्राई टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन द प्रोसेस, ऑन द लॉजिक, ऑन द बेस। दैट्स इट। कितना अमाउंट बन जाएगा, कितना प्रॉफिट आप कर लोगे, रातों रात कितना प्रॉफिट कर लोगे, इन चीजों पर ध्यान ना दे तो बहुत ज्यादा बेटर अप्रोच हमारे तरफ दिमाग में आएगी। हमारी साइकोलॉजी सिर्फ प्रोसीजर पर जाएगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाएगी, लॉजिक्स पे जाएगी, जो हमें फ्यूचर में काम आएगी। नहीं तो हम हर बार एक वीडियो देखने के बाद अपने आप को अनसक्सेसफुल मानेंगे कि मैं क्यों जीरो टू हीरो नहीं कर पाया, इवन दो मैंने 10 वीडियो देखी थी जीरो टू हीरो की या 100 से 1000 कमाने की। मैंने कल ही वीडियो देखी थी 1000 से 10,000 बनाने की,
बट फिर भी मैं नहीं बना पाया। इसका मतलब मेरे से कहीं ना कहीं कमी है, अभी मुझे 5-10 वीडियो और देखने की जरूरत है, किसी दूसरे बंदे की देखने की जरूरत है, कोई नई स्ट्रेटजी ढूंढने की जरूरत है। इस तरीके से आप डाइवर्ट रहेंगे हमेशा। अगला पॉइंट लेकर आता हूं, जो फोर्थ पॉइंट है गेटिंग एक्साइटेड आफ्टर वॉचिंग मोटिवेशनल ट्रेडिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल जो है रील्स आजकल इतनी सारी आ रही हैं, जो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स आती हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस भी आती हैं, जिसमें ट्रेडिंग करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी दिखाना बहुत है। आप सोशल मीडिया पे सक्सेस का मतलब समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर सक्सेस का मतलब है गाड़ी खरीदना। आपने बहुत सारी रील्स देखो, इवन मैं भी देखता हूं, बहुत सारे लोग हैं गाड़ी का कर्टेन हटा रहे हैं, गाड़ी उड़ रही है, फिर पीछे से एक म्यूजिक ऐसा आता है, वो म्यूजिक कहीं ना कहीं आपको अंदर से झंझोर के रख देता है और आप उस म्यूजिक में बह जाते हैं और आपको लगता है एक हार्श डिसीजन आप लेते हो। शायद आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने आप को एक वादा किया था और वो वादा कहीं ना कहीं धरा का धरा रहता है सिर्फ और सिर्फ एक 30 to 40 सेकेंड की रील वीडियो को देखने के बाद। सो दिस इज ऑल अबाउट how to control your mind so that you can make a good psychology for that. Means हम शोर शराबे से थोड़ा सा दूर रहें और हमेशा बात मैं करता हूं कि हम सिस्टम पे देखें कि व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द लॉजिक्स, व्हाट इज द बेसिक्स, जो मेन चीजें हैं। ये सारी चीजें बहुत बाद की हैं। मैंने हमेशा कहा है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द ट्रेड एज योर प्लान, कि आपने जो प्लान किया था कि ट्रेड उस तरीके से गया, प्रॉफिट और लॉस हमेशा और हमेशा सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो 5 पॉइंट है वो लेकर आता हूं मैं, इफ टेकिंग ट्रेड्स इन ऑफिस टाइम व नॉट गेटिंग टाइम टू एनालाइज एंड फेल टू एग्जिट। कई सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और कई सारे मीटअप्स में भी, मुंबई में, नागपुर में और पुणे में, जहां जहां मैंने मीटअप्स किए, कई सारे लोगों ने ऐसी एक कष्ट दिया है, एक प्रॉब्लम बताई है कि कई सारे लोग ऑफिस में जॉब करते हैं और वो ट्रेड ले लेते हैं बिना किसी चार्ट को देखे हुए, बिना एनालाइज किए। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम इतना कम मिल पा रहा है कि वो या तो चार्ट देख पाएंगे, या तो वेट कर पाएंगे, या तो ट्रेड ले पाएंगे। सो ये एक नया प्रॉब्लम आ रहा है सबके सामने। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि आप ट्रेड ले रहे हैं बट एग्जिट नहीं कर पा रहे, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं ले ट्रेड नहीं ले पा रहे। तो कृपया अगर उनके लिए यही सॉल्यूशन है, मैं कोशिश कर रहा हूं सॉल्यूशन देने की, कि आपका ट्रेड, आपको अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप किसी ऑफिस में हो, तो आपको जो टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम में कोशिश करिए कि आपकी एनालिसिस, अगर मान लीजिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है, तो कोशिश करिए अगर पहले 15 मिनट का एनालिसिस का टाइम आपको मिल रहा है, तो 15 मिनट अगर आप एनालाइज कर पा रहे हैं चार्ट को, अगले 15 मिनट एटलीस्ट आपके पास ट्रेड के लिए होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 मिनट आपके पास टाइम मिला है, 25 मिनट्स तक आपने एनालाइज किया है और अगले 5 मिनट जो बचे हुए हैं आपके पास, उसमें कहीं ना कहीं आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अवॉइड करें इन चीजों को। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि नो लॉस नो प्रॉफिट इज ऑल्सो अ प्रॉफिट। लॉस ना करना भी एक प्रॉफिट है। अगला जो पॉइंट है, ये अगर आपके साथ हो रहा है तो प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स जो शायद अगर आपके साथ कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो आपको शायद ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना चाहिए और टाइम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस या फिर स्टडी को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक दैट यू लर्न फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज एंड कैन ट्रेड टुमारो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, हमारे साथ भी दिक्कत थी कि हमने आज एक वीडियो देखी, हमको वीडियो में कोई एक स्ट्रैटेजी मिल गई, हम यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं या फिर कहीं पे भी एक हमारे सामने एक वीडियो निकल कर आई जिसमें हमने बैक टेस्टिंग देखी, बहुत सारी चीजें देखी और हमको लगा यस नाउ वी कैन डू द ट्रेड फ्रॉम टुमारो, और इस वीडियो के चलते कल ही मैं ट्रेड कर सकता हूं। ये गलती ना करें। पहले कोशिश करें कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन अगर आपने कोई भी चीज सीखी है, आप कहीं से भी सीखिए, कुछ भी करिए, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी किताब पढ़ रहे हैं, उसको मार्केट में टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो आपकी साइकोलॉजी के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। हो सकता है कि जिसकी वो वीडियो है उसके लिए वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को कितने दिन यूज किया, कितने दिन बैक टेस्ट किया, ये आपको नहीं पता है। सारी चीजें सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती, इस चीज पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा।
सबका माइंड अलग है, सबका एटमॉस्फेयर अलग है, सबकी साइकोलॉजी अलग है। तो अगर आप किसी भी चीज को अपना रहे हैं तो एटलीस्ट उसको काफी अच्छी तरीके से, काफी डिटेल में एक बार जरूर से जरूर टेस्ट जरूर करें। अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे हम हमेशा कि जजिंग अदर्स ट्रेडर्स ऑल द टाइम। हमेशा हम क्या करते हैं, दूसरे, कुछ लोग अब ऐसे भी हैं, ये सारी चीजें तो बहुत पुरानी हो गई, कुछ लोग शायद जो कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं वो अब दूसरे ट्रेडर्स को जज करना शुरू कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, और ये तो क्या ही जानता है। इस तरीके, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज काम नहीं आता। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि साइकोलॉजी अगर अच्छी है तो हम किसी ट्रेड में काफी देर तक वेट भी कर लेते हैं, प्रॉफिट्स को भी होल्ड कर लेते हैं, विनिंग ट्रेड्स को रोक लेते हैं, लॉसेस को कम कर लेते हैं, बड़े लॉस को कम कर देते हैं। तो अगर आप कहीं से भी अपनी साइकोलॉजी को बिगाड़ रहे हैं, दूसरों की ट्रेड्स को देखकर उन पर पॉइंट आउट करना, उनकी अच्छाइयां, उनकी बुराइयां, उनके ऊपर कमेंटबाजी करना, ये आपके कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका इफेक्ट, आप मानिए चाहे ना मानिए, आपके हर एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट आपकी ट्रेड में दिखाई देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं 95% श्योरिटी है कि अगर आपको किसी एक ट्रेड में छोटा सा लॉस हो गया तो आपको मार्केट पर भी गुस्सा आ सकता है, जिसको हम एंगर ट्रेडिंग बोलते हैं। और उसके बाद आप गुस्से में ट्रेड पर ट्रेड करते चले जाते हैं, जो ओवर ट्रेडिंग में बदल जाती है और कहीं ना कहीं एक छोटे लॉस को बड़े लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एंगर इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेशेंस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिंग में भी इफेक्ट करती हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो प्लीज थोड़ा सा उसको पहले सुधारने की कोशिश करें एंड स्टॉप ट्रेडिंग। अगला जो है नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने 3 या 4 दिन लगातार प्रॉफिट कर लिया है तो प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार अगर आपने 3 से 4 दिन प्रॉफिट कर लिया है तो कोशिश करें कि उस प्रॉफिट के कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने ना दें और वो हमारे दिमाग पर हावी ना हो। मैं हर बार, हर मीटअप में, हर बार वीडियो में भी बहुत बार लोगों को सजेस्ट कर चुका हूं कि प्लीज 3 से 4 दिन अगर आपको प्रॉफिट होता है देन स्टॉप ट्रेडिंग फॉर अ वाइल। 2 या 3 दिन का गैप जरूर लें, इससे माइंड थोड़ा सा दोबारा से फ्रेश होकर आता है। हम कुछ दिन के लिए चीजों को थोड़ा सा ट्रैक पर लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम डेली प्रॉफिट कर रहे हैं तो लगातार करने के बाद वो प्रॉफिट हमारे अंदर पहले कॉन्फिडेंस लाता है, पहले हमें खुशी होती है, फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, जिसके परिणाम क्या होते हैं, या तो हम लॉट साइज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को एक बहुत अच्छा लर्नर मानना शुरू कर देते हैं, हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर समझने लगते हैं अपने आप को। ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया है, अब तो मैंने 10 दिन लगातार प्रॉफिट कर लिया है, ऐसा कर पाना बड़ा मुश्किल काम है जो मैंने करके दिखाया है, और वो कहीं ना कहीं हमारे अगेन साइकोलॉजी को खराब करता है। इसलिए अगर आपने 3 से 4 दिन प्रॉफिट कर लिया है, स्टॉप ट्रेडिंग। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं इनको प्लीज एक बार जरूर अपने जहन में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं। और इनमें से जो भी पॉइंट्स थे, प्लीज कोई भी पॉइंट आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेकर आता हूं मैं आपके सामने, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए एक्चुअली। बोरोड मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। कई सारे लोग ऐसे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि कुछ लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए पहले उन्होंने अपना पैसा गवा दिया है, फिर उन्होंने किसी जरूरी काम का पैसा गवा दिया है, फिर वो लोग अब किसी दूसरे से पैसा मांग कर, मींस उधार लेकर भी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ प्लान करने वाले हैं या आप कर रहे हैं तो कृपया कर अभी रोक दीजिए उसको, क्योंकि ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं अगेन बड़े लॉस की तरफ ले जाना। क्यों? क्योंकि ये फिर से कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट कर रहा है। ये आपकी साइकोलॉजी रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से आप इतने ज्यादा जरूरतमंद नजर आ रहे हैं पैसे के लिए कि आपने पैसे से पैसे बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपना लिए हैं, और इवन अब आप किसी से उधार लेकर उस चीज को कर रहे हैं। तो प्लीज अवॉइड। और
कैलाश माते का जो पुणे में थे, जिनका पॉडकास्ट हमने किया, जिनसे हम मिले, वो पॉडकास्ट मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर देखिए पूरा पॉडकास्ट। आई नो बहुत सारे लोगों ने पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा क्योंकि 1 आवर 50 मिनट का था, आई नो, बट वो जो पॉडकास्ट हमने किया, जब मैंने किया उस पॉडकास्ट को, जो मैंने कैलाश माते से बात की, तो मैं भी बहुत ज्यादा हैरान था उस बात से कि कैसे इन्होंने ये किया। सोचिए, जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोलने के 2.5 साल बाद पहला ट्रेड लिया हो, उस बंदे के अंदर पेशेंस का क्या लेवल होगा। जिसने ट्रेडिंग के बारे में सुनने के बाद कम से कम 7 से 8 साल बाद पहला ट्रेड लिया हो, उस बंदे में पेशेंस का लेवल क्या होगा। ऐसे ही नहीं हमने कैलाश के साथ वो पॉडकास्ट किया, यही वो क्वालिटी रही जिसको सुनने के बाद मैं भी काफी हैरान था, और उन्होंने सिर्फ पूरे 1 ईयर में सिर्फ 5 दिन लॉस किया है। तो प्लीज उस पॉडकास्ट को जरूर देखें, ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक बार जरूर देखें। अपने इतने सारे बहुमूल्य जो आपका समय है, उसमें से मेरी रिक्वेस्ट पे अगर आप मेरी बात मानते हैं तो वो 2 घंटे जरूर निकालिए अपने जीवन के। जो आप ये समझ लीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं और वो 2 घंटे जरूर निकालिए, उसको जरूर देखिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि हम क्या करते हैं जब हम यहां पहुंच पाते हैं। जरूर देखिए। बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं कि हम कई बार बहुत सारे गलत एजम्पशन कर लेते हैं। बहुत, ये लास्ट 10 पॉइंट है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, गलत एजम्पशन कर लेते हैं, गलत कैलकुलेशंस कर लेते हैं, और उसकी वजह से भी हमें ट्रेडिंग में काफी लॉस होता है। तो ये नॉलेज पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं हमारा नॉलेज थोड़ा सा शायद वीक है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हम 3 से 4 बार लगातार हमारे एजम्पशंस गलत हो रहे हैं, हमारे एनालिसिस गलत हो रही है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग, यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर लर्निंग, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको दोबारा से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो शायद बहुत ज्यादा कॉमन थे। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो मुझसे मिस हो गया है तो प्लीज कमेंट करिएगा, हम किसी और वीडियो में उसको कवर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन कौन से आपके अंदर, इनमें से हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो आपको कहीं ना कहीं वीक कर रहा हो, और उस पॉइंट को शायद आपको सुधारने की जरूरत हो। मेरा काम है आप लोगों को किसी भी तरीके से लॉस से बचाना। मैं हर वो कोशिश करता हूं, हर वो वीडियो लाने की कोशिश करता हूं जो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर सके, आपको हेल्प कर सके, और एक अच्छा एनालिसिस, एक अच्छा नॉलेज, एक सब कुछ आपको सीखने पर आपको आगे प्रेरित करे। और कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो या फिर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं किसी ना किसी तरीके से आपको किसी चीज का सॉल्यूशन दे सकूं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और किल स्विच जरूर यूज करें, ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिनके साथ भी ओवर ट्रेडिंग हो रही है। जो भी ओवर ट्रेडिंग से परेशान है कि सर मैं मार्केट में रुक नहीं पाता, मार्केट में बार बार मैं देखता रहता हूं, मैं ट्रेड ले लेता हूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, उनके लिए किल स्विच फीचर इज द बेस्ट फीचर। नीचे डिस्क्रिप्शन में किल स्विच वाली वीडियो दी है, उसको जरूर देखिए, आपको जरूर हेल्प करेगा। इसी तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश करें अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए, जिनमें आपको लगता है किसी ना किसी के साथ ऐसी कोई ना कोई एक प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी और उसको शायद उसे सुधारने की जरूरत है। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी दूसरी वीडियो में। शब्बा खैर, नमस्कार, सभी लोगों को शुभ रात्रि, मिलता हूं, गुड नाइट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।